हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ा और बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। इसके अंतर्गत ये 3 कॉलेजेस आते हैं। पहले तो खुद पटना यूनिवर्सिटी हो गया, दूसरा मगध महिला कॉलेज, दूसरा बीएन कॉलेज और तीसरा वाणिज्य महाविद्यालय कॉलेज। तो ये सारे कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एजुकेशन होता है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप बीबीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे चुके हो और आपका वाइवा है 10 नवंबर 2020 को, ठीक है, यानी कि ट्यूसडे को, तो मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी बातें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेसिफिक डेट के साथ बताने वाली हूँ कि अगर आप बीबीए का इंटरव्यू देने वाले हो 10 नवंबर को, यानी कि ट्यूसडे को, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको, अगर इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आपको यूनिफॉर्म अच्छे तरीके से पहन करके जाना है। ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे जाना है उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। वो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप बीबीए के लिए एंट्रेंस अगर दे चुके हो और आपका इंटरव्यू है 10 तारीख को, तो सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी वो है कि बीबीए का फुल फॉर्म। ठीक है। ये आप अगर बीबीए करने वाले हो, ठीक है, आप 12th पास कर चुके हो और आप आगे बीबीए ऑप्ट करना चाहते हो कॉलेज में, तो आपसे पूछा जाएगा कि बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बीबीए आप क्यों करना चाहते हो, बीबीए करके आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि बीबीए करने के बाद आपको जॉब क्या चाहिए। ठीक है। तो या तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार, मुझे रेप्यूटेड कॉलेज में रेप्यूटेड जॉब चाहिए कि मतलब मैं नौकरी कर सकूँ, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आप गवर्नमेंट जॉब का बोल सकते हो। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप बीबीए क्यों करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो पहला कि या तो आपको अगर रेप्यूटेड कंपनी में अगर जॉब चाहिए तो आप वो बोल सकते हो, या फिर अगर आपका ड्रीम है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आप बोल सकते हो कि मैं एसएससी क्रैक करना चाहता हूँ या फिर रेलवे क्रैक करना चाहता हूँ, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा चीज़ जो आपसे पूछा जाएगा बीबीए के बारे में, तो आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब आप बीबीए करने वाले हो तो आपको सब्जेक्ट तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप बीबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाई करोगे। थोड़ा तो इंटरेस्टिंग चीज़ पूछना चाहिए ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बीबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो अपना आप देख लेना कि बीबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाई होते हैं, ताकि आप फटाक से आंसर दे पाओ। आपको अगर कुछ भी अगर नहीं पता है, आपसे पूछा जा रहा है कि बीबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एकदम खामोश आपको नहीं रहना है। अगर आपको पता है तो आपको रिप्लाई देना है, अगर इन केस आपको नहीं पता है तो बोल दीजिए सॉरी सर, बट ट्राई करिए कि आपको मोस्टली चीज़ पता हो। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बीबीए का सब्जेक्ट क्या क्या होता है, तो वो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा कि कोर्स के रिगार्डिंग चीज़ पूछा जाएगा। सच एज अगर आपने 12th क्लास में अगर साइंस ऑप्ट किया था तो आपसे साइंस के रिगार्डिंग पूछेगा। अगर आपने, जैसे कि साइंस में भी 2 चीज़ होता है, एक होता है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, मैथ स्ट्रीम से हो, तो वहाँ पे आपको जाके बोलना पड़ेगा मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ मैथ्स से, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ बायो से। ठीक है। उसी तरीके से कॉमर्स से हो तो कॉमर्स बोलना, आर्ट्स से हो तो आर्ट्स बोलना। उसके बाद आपसे प्रोफेसर कुछ क्वेश्चंस ये सारे पूछेंगे। ठीक है। कोर्स में अब आपसे साइंस में क्या पूछेगा कि आपसे फिजिक्स में पूछा जा सकता है कि वेक्टर क्या होता है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि थम्स रूल क्या होता है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि एसआई यूनिट के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है डायमेंशनल यूनिट के बारे में। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ करके जाना। केमिस्ट्री में आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसका रिएक्शन बताओ, तो वो सारा रिएक्शन अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना। ठीक है। उसके बाद कॉमर्स से आपसे बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। आर्ट्स में आपसे मोस्टली पूछा जाता है हिस्ट्री के बारे में। तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको पटना यूनिवर्सिटी ले लेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर। ये कोई आईएएस या आईपीएस का तो इंटरव्यू नहीं है, बट आपको खुद को अच्छे तरीके से तैयार रखना है कि इन केस आप जब मतलब कॉलेज जब 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तो आपको अगर जॉब चाहिए तो फिर वहाँ पे अभी आपको इंटरव्यू देना है, तो आप किस तरीके से इंटरव्यू दोगे। ठीक है। तो आप बिल्कुल हैप्पीली, बिल्कुल चीयरफुल तरीके से जाना और बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना। डरना नहीं है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही रखना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करना है। तो तभी आपका
पता चलेगा कि आपका कैसा है ये इंटरव्यू इसीलिए लिखा जाता है कि आपका पर्सनैलिटी कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, बॉडी लैंग्वेज कितना ज़्यादा डेवलप है। तो बॉडी लैंग्वेज ख़राब मत होने देना और अच्छे तरीके से इंटरव्यू देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हम आपको सबसे पहले दे पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।